हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे। आज हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है उसका नाम है स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। इस चैप्टर को के वन लाइनर्स को आज हम पढ़ेंगे। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। CR दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्यागपत्र दिया था? CR दास ने। देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ? असहयोग आंदोलन। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे जाना जाता है गांधी दास पैक्ट। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1929 में। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929 में। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। इसके बाद जो हमारा जो चैप्टर है साइमन कमीशन। अब हम साइमन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो साइमन कमीशन श्वेत कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया? वर्ष 1927 में। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा हेतु। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई? लाला लाजपत राय को। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? बर्कनहेड ने। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? श्वेत कमीशन। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष शर्त समिति से संविधान बनने की चुनौती रखी गई? बर्कनहेड। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? लाहौर अधिवेशन। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था? दांडी, गुजरात से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च भी कहते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी ने। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? वेब मिलर। महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? यरवदा जेल में। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन
की सफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र गढ़वाली। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह त्रिचनपल्ली से वेदरायण तक की यात्रा की थी। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? नागालैंड में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण, बिहार से। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में गांधी इरविन समझौता वाला जो चैप्टर है इसको कंप्लीट करेंगे और गोल में सम्मेलन। और आपको अगर इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के उसको जाकर देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।